ताई का बेटा था तैमूर तुगलक। अजब वाक़या है। वो शिकार के लिए निकला तो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अल्लाह वाले थे, वो सामने से मिल गए। उसको गुस्सा चढ़ गया, मैं शिकार को निकला हूं, मुसलमान की शक्ल देख ली, कहने लगा तू बेहतर है या मेरा ये कुत्ता। दोनों ने बड़ा खूबसूरत जवाब देकर फरमाया, अगर मरते हुए अल्लाह राजी है तो मैं इससे बेहतर हूं, अगर मरते हुए अल्लाह नाराज है तो ये कुत्ता बेहतर है। तू बड़ा मुतासिर हुआ, कब मुझसे तुम मिलो, आके मिले, थोड़ी इस्लाम की दावत दी तो कहने लगा अभी तो मैं मुसलमान नहीं होता हूँ, लेकिन जब मैं बादशाह बन जाऊंगा ना, मेरा बाप मर जाएगा, फिर तुम आना, फिर मैं मुसलमान हो जाऊंगा। वो बादशाह बना नहीं और जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बेटे रशीदुद्दीन को बुला के फरमाया कि जब तैमूर तुगलक बादशाह बने तो पहुंच जाना और मेरा वास्ता देके, मेरा हवाला देके बात कर। तैमूर तुगलक बाद में बादशाह बना, उसका बाप मर गया, तो ये वहां पहुंचे तो इनकी गुर्बत और परदेश बना, किसी ने उनको जाने नहीं दिया बादशाह के दरबार में। तो एक दिन उसने क्या किया, बादशाह के दरबार के महल के करीब किसी छत पे चढ़ के जोर से अजान दी। अजान दी तो वो बादशाह की ख्वाबगाह करीब थी, उसकी आंख खुली, तो ये कौन पागल है मेरी नींद खराब कर रहा, पकड़ो। वो तो खुद ही अपने आप को पकड़वाना चाहते थे, तो वो उनको पकड़ के ले गए। तुम कौन हो? कहा मैं जलालुद्दीन का बेटा हूँ। रशीद? अच्छा जलालुद्दीन किधर है? कहा उमर फौत हो गया। बिठाया, क्या है इस्लाम, दावत दी, मुसलमान हो गए। मुसलमान हुआ तो उसके 4 वजीर थे, उसने उनको बुलाया, कहा मैंने कलमा पढ़ लिया, तुम क्या कहते हो? कहा हमें भी पढ़ा दो। वो तो उसने अपने सिपह सालार को बुलाया। सिपह सालार का नाम था जराश। जराश वजीरों का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका नाम लिखा हुआ है तारीख। उसने कहा ये चारों मुसलमान हो गए, मैं भी हो गया हूं, तू भी हो जा। उन्होंने कहा मैं हूं तलवार की जुबान समझता, लिहाजा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, ये कुश्ती करे मेरे साथ, अगर इसने मुझे गिरा दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, वरना नहीं। अच्छा, और वो इतनी बड़ी बला था जराश कि 5 साला मुकम्मल ऊंट को नीचे से दोनों हाथों पे उठा के यूं कर देता था, वो इतनी बड़ी बला था। सैकड़ों किलो वो यूं उठा के यूं कर देता था, पूरा ऊंट उठा देता था। तो वो बादशाह कहने लगा ये भी कोई इंसाफ भी है, ये बेचारा माड़कू सा, और तुम इतने हाथी, ये क्या कुश्ती है? तो रशीदुद्दीन कहने लगे मैं तैयार हूं। उनका मर जाएगा तू, एक ही थप्पड़ काफी होगा तुझे। वो कहा नहीं मैं तैयार हूं। अच्छा ठीक है। अगला दिन तय हो गया, मंगोलिया, ये मंगोलिया की बात है। तो रात को अल्लाह से बात की, अगर अपने कलमे को फैलाना चाहता है तो मुझे जिता दे, नहीं फैलाना तो मैंने तो एक को थप्पड़ी काफी। अल्लाह से बात की, वो बातें भी खूब होती थी, कभी ताल्लुक, कभी हम भी तुम में भी चाहत थी, कभी हम भी तुम में भी राहत, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अगले दिन जराश मैदान में हंसता हुआ कह के लगाता हुआ आ रहा है, और पहले तलवार जनी होनी थी तो उसके दोनों हाथों में तलवारें थी। उसने एक तलवार उछाल के रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फेंक, उन्हें से पकड़ ली और बिजली की तेजी से आगे बढ़े। तलवार के वार की बजाय एक मुक्का उसके सीने पे मारा, वो 3 कलाबाजियां खा के गिरा। 3 कलाबाजियां, 1 फिर 2 फिर 3, और नीम गशी में चला गया। होश में आया तो बादशाह भी था। हाँ भाई क्या कहते हो? कहा बस एक को मुक्का ही काफी है, कलमा पढ़ा था। तो उस खुश नसीब बादशाह की कब्र पर वो कतबा मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ था, ये वो बादशाह है जिसकी वजह से 10 लाख इंसान एक दिन में मुसलमान, पूरी सल्तनत में ऐलान चला। ये एक ऐसा अजीब और गरीब वाकया है तातारियों का मुसलमान होना कि हर मुअर्रिख का कलम कांपने लगता है और हैरत में गुम हो जाता है कि जो कौम इस्लाम मिटाने आई थी वो खुद मुसलमान कैसे हो गए। और हमारे लिए कोई अजीब और गरीब वाकया नहीं है, अल्लाह के फजल से मेरे नबी की दावत में वो तासीर है, वो ताकत है कि हिमालय पहाड़ पर भी उतरेगी तो उसे पिघला देगी। लेकिन कोई हो सही दावत देने वाले, कोई दुख को
वो रातों को उठने वाले मौलाना रमजान साहब जैसे, मेरा तो काम खाली मिंबर पर बैठ के बातें बनाना है, ये हैं लोग रातों को उठने वाले, रोने धोने वाले। तो ये अजीम वाकया है, अजीम तारीखी वाकया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कौम सिर्फ तबलीग से, दावत से कलमा पड़ गई। न डंडा, न पत्थर, न तूप, न तलवार, न जंगों में तो उन्होंने मैदान मार लिया था। इस कदर रोब छा गया था तातारियों का कि एक निहत्ता तातारी 40-40 मुसलमानों को खड़ा कर देता, कहता खड़े हो जाओ, खड़े, मैं तलवार लेके आ रहा हूं, तुम सबको कत्ल करूंगा। तो वो भागते नहीं थे, खड़े रहते थे। वो तलवार लाने तक तो भाग जाओ, लेकिन इतना रोब छा गया था, गर्दनें उतार। और एक मुहावरा चल गया, इज़ा युक़ालु लक इन्न तत्र इन हदमू फला तुसद्दिक़हु, अगर तुम्हें यूं कोई कहे कि तातारियों को शिकस्त हो गई तो उसे कहो झूठ बोल रहे। इतना अल्लाह ने उस पूरी कौम को इस दावत की मुबारक मेहनत के तोफ़ैल